पुराने चीन की एक घटना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहा करता था जो सन्यास को जाना चाहता था और खो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा, तुम सच में सन्यासी होना चाहते हो या सन्यासी दिखना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, जब मैं सन्यासी होना चाहता हूँ तो दिखने का क्या मतलब है? मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, ये अपनी आखिरी मुलाकात है। अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटने का काम करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि सन्यासी अगले 12 वर्ष तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे कमरे में चावल कूटता रहा। 500 सन्यासी उस आश्रम में चावल कूटा करते थे। सुबह से उठता, चावल कूटता, रात को थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए लेकिन वह कभी गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह दिया है तो वह जरूर आएंगे। और उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते थे। जब पूरे दिन चावल ही कूटने हैं तो विचार करके भी क्या फायदा। वह सुबह उठने से शाम को सोने तक चावल कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया है तो गुरु एक ना एक दिन तो आएंगे। 12 वर्ष तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने बंद हो गए और उसका मन एकदम शांत और खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठना, चावल कूटना, रात को सो जाना। पिछले 12 वर्ष से यही दिनचर्या बन गई थी। विचार मुक्त होकर अपना काम करता रहता। 12 वर्ष बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की, मेरे जाने का समय आ चुका है। तो आज रात को मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए या खुद का अनुभव होना चाहिए। ये घोषणा सुनने के बाद शिष्य डर गए क्योंकि गुरु को जाने देना आसान नहीं था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे लेकिन वे उन शिष्यों में सबसे विद्वान थे। एक ने साहस जुटाकर गुरु की दीवार पर रात में 4 पंक्तियां लिखी। उसमें लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, सत्य का अनुभव हो जाता है। सुबह गुरु उठे और उन्होंने देखा कि ये कौन मूर्ख है मेरी दीवार पर जिसने ये 4 पंक्तियां लिखी है। इसको पकड़कर मेरे पास लाओ। लेकिन वह विद्वान तो वो 4 पंक्तियां लिखकर वहां से रात को ही भाग गया था। वह डरा हुआ था क्योंकि वह 4 पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने बड़े शास्त्रों से चुराई थी। उसमें उसका कोई अनुभव नहीं था। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह के गया था कि अगर गुरु कहे, वाह क्या बात कही है, तो मुझे खबर कर देना। लेकिन गुरु पढ़कर क्रोधित हो तो मेरा पता मत बताना। सारे आश्रम के शिष्य चिंतित हुए। कितने सुंदर विचार तो हैं। इन विचारों में क्या कमी है? इन विचारों में क्या कमी है? मन दर्पण की तरह ही तो होता है जिसमें शब्दों के विचारों की धूल जम जाती है। बस इतनी सी तो बात है तो सत्य का प्रतिबिंब फिर से बन जाता है। लोगों ने कहा, उस सन्यासी ने बात तो सत्य लिखी है लेकिन गुरु जरा से ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं। देखते हैं गुरु इससे ऊंची बात कहाँ से लाते हैं। ये बात पूरे आश्रम में फैलने लगी। पूरा आश्रम गरमाया हुआ था। इस बात को लेकर 4 सन्यासी बात करते हुए उस चावल वाले के पास से गुजरे। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो? उसने कहा, गुरु ने ठीक ही तो कहा है। किस मूर्ख ने ये लिखा है? ये सुनकर वह चारों सन्यासी चौंक गए और फिर बोले, किंतु पीछे तुम तो पिछले 12 वर्ष तक चावल कूट रहे थे। हम शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर मर गए, तो अब तुम हमें बताओगे क्या सही है और क्या गलत है? उनमें से एक ने पूछा कि भंते, क्या तुम इससे ज्यादा अच्छा लिख सकती हो? उसने कहा, मैं पिछले 4 महीने से चावल कूटते कूटते लिखना तो भूल गया हूँ। अगर मैं बोल दूँ तो कोई लिख देगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे को उत्तराधिकारी बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर लिखने की वजह से उत्तराधिकारी बनना है तो मैं माफी चाहता हूँ। मुझे लिखना भी नहीं है। फिर उन चारों सन्यासियों में से एक ने कहा, हाँ हम लिख देंगे, कहो क्या लिखना है? उसने कहा, जाकर लिख दो, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल।
तभी उनके गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा कि अब तू धर्म को समझ गया है। कहा, तू यहाँ से भाग जा, वरना तुझे ये 500 सन्यासी मार डालेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है या नहीं। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैं तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मानता हूँ। तो इस आश्रम से भाग जा, ये तुझे जीने नहीं देंगे, क्योंकि एक चावल कूटने वाला सत्य को प्राप्त हो गया है। ये सब शास्त्रों को खोजते रह गए, इसलिए तू यहाँ से चला जा। और बस यही कहानी समाप्त हुई।